समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा से गत दिनों से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो दोहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान की भक्ति करने में कहते हैं दैन्यता की आवश्यकता है। दैन्य भाव से, विनम्र भाव से जब कोई भक्त भगवान से याचना करता है, अर्थात अपने आप को भगवान की शरणागति में समर्पण करता है, तो उसकी कैसी स्थिति होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं एक दोहा जो बहुत ही प्रचलित दोहा है, हम आप नित्य इस दोहे को गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। इसका अर्थ और भावार्थ दोनों सुने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। अब इसका अर्थ देखें, यहाँ है, हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीन बंधु नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, जन्म मरण के महान भय का नाश कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस दोहे का अब विस्तार से भावार्थ समझे। गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं और दीन मतलब क्या होता है। गोस्वामी जी कह रहे, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। हे प्रभु, मैं दीन हूँ। ये समर्पण भाव है। दीन का मतलब, हिंदी शब्दार्थ में दीन मतलब होता है गरीब, लेकिन दीन का अर्थ जो भक्ति दर्शन में कहा गया है, जब हम आप भक्ति भाव से युक्त होकर के भगवान के सामने जब हाथ जोड़कर इस दोहे के द्वारा परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, जीव कहता है, जीव का यह परम धर्म होता है। शरणागत भक्त अपने सारे अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है कि हे प्रभु, मैं दीन हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। दीन का मतलब दैन्य भाव में। दीन का मतलब यह नहीं हुआ कि कोई जैसे भिखारी है वे भी दीन है। भिखारी दैन्य नहीं होता, वह दीन होता, गरीब होता। भीख मांगना उसका धर्म होता है। वह भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता है। तो यहाँ भक्ति दर्शन में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, दैन्य भाव में कि हे प्रभु, मेरा कोई सहारा नहीं है। सारे पुरुषार्थ रहते हुए जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण करता है कि हे प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोर, मेरा कुछ नहीं। सारे साधन भौतिक संसाधन, मन, बुद्धि, चित्त, ये शरीर रोम रोम पर आपका ही अधिकार है। आपकी आज्ञा के माध्यम से ही, आपकी इच्छा से ही, आपकी कृपा से ही मेरे जीवन के एक एक श्वास चलते हैं। हे प्रभु, मैं दीन हूँ। दीन का मतलब दैन्य हूँ और आप दीन बंधु हैं, दीन के परम हितकारी हैं। क्योंकि प्रभु के सामने जो कोई दैन्य भाव से, दैन्य का मतलब ऐसा नहीं कि कायरतापूर्ण दैन्य नहीं। दैन्य का मतलब यहाँ ये समझना है कि जैसे हम आप पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ये पुरुषार्थ जो मैंने किया, ये आपकी कृपा से ही मैंने पुरुषार्थ किया। ऐसी दैन्यता, किसी प्रकार अहंकार का कोई लेश ना रहे। और भगवान गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान को दीन अति प्रिय, जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवों सुश्री भगवान। जहि दीन पियारे, दीन मतलब
दीन लोग यानी भक्त जो हैं, जो विनम्र भक्त हैं, समर्पण भक्त हैं, वह भगवान को बहुत प्रिय हैं। दीन मतलब ऐसा नहीं मन में कुछ है और वचन में कुछ है। वचन से तो रोज करे मौसम दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर। हे प्रभु, आप दीन के हितकारी, मैं दीन हूँ। वचन से तो नित्य कह ही रहे हैं, कहना चाहिए, लेकिन यह चौपाई जीवन में भी उतरना चाहिए कि वास्तव में मेरे अंदर दैन्य भाव है कि नहीं है। किसी भौतिक संसाधन को लेकर के मेरे जीवन में अकर अहंकार तो नहीं है, कर्तापन तो नहीं है। इसलिए भौतिक संसाधन से युक्त होते हुए भगवान की शरणागति स्वीकार करें। वैभव संपन्न, प्रतिष्ठा संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न होते हुए उसके बाद प्रभु से कहें, हे प्रभु, जो भी हो रहा है वह आपकी कृपा और आपकी इच्छा से ही हो रहा है, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। ये दैन्यता है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मौसम दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर। आपके समान दीन का हितकारी कोई नहीं है। मैं दीन हूँ और आप मेरे परम हितैषी, आप दीन बंधु हैं। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, जन्म मरण के महान भय का नाश कीजिए, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। यह जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसे आप, इस भय से आप मुझे मुक्त कर दीजिए। अब भय से मुक्त करने का भाव क्या है? अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। पुनः दूसरे वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि हरहु विषम भव भीर, इसका मतलब क्या होता है। जय सिया राम।